हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद जीसान। आज हम बात करने वाले हैं कि सक्सेस क्या होती है, जो जिसके पीछे लोग भागते हैं। सक्सेस होती कैसी है, आदमी अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनता क्यों है और बनता कैसे है। कभी सोचा है इस बात का? ऐसा नहीं है कि वो लोग बाहर से आते हैं कहीं से, नहीं, वो भी देसी के होते हैं, अपने ही भारत के होते हैं, विदेश में कोई कारोबार भी नहीं करते, पर वो सक्सेस होते हैं। जिस माँ से आपने जन्म लिया है उसी माँ से उन्होंने भी जन्म लिया है, वो भी उसी माँ के बेटे होंगे जिस माँ से आपने लिया। पर जो सबकी जो अलग करती है, जो एक चीज़ आदमी को सबसे अलग करती है, वो पता क्या करती है? आदमी की सोच, दिमाग की थिकनेस। जो सोच होती है, किसी में देखा होगा आपने, किसी में तो बहुत अच्छी सोच होती है, कहते नहीं बहुत अच्छी सोच का बंदा है, कामयाब है, इसके विचार बहुत अच्छे हैं। और एक फालतू विचार होते हैं जो इंसान अपने दिमाग में जो अपने दिमाग में हर टाइम घूमता रहता है, फालतू विचार। फालतू विचार कैसे? जैसे दोस्तों के संग पार्टी करना, दारू पीना, जुआ खेलना, लोगों के संग में जाना। तो इस चीज़ों में सक्सेस किसी को नहीं मिलती आज तक। ज़िंदगी में किसी को इस चीज़ों से सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस सोचने की, जो सक्सेस बनने की जो सोच होती है, वो सबसे अलग होती है। सक्सेस आदमी के कुछ नियम होंगे। पहली बात, वो ज़्यादा लौंडों में नहीं बैठेगा। दूसरी बात, ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा। तीसरी बात, उसके दिमाग में जो भी चलेगा अच्छा चलेगा। चौथी बात, वो अपने किसी भी काम को करेगा तो बहुत ही अपने दिल से और अपनी लगन से, पूरी मेहनत से करेगा, जिसमें उसे सक्सेस आगे से आगे मिलेगी। अच्छी बात सोचेगा वो। पांचवी बात, किसी के संग में गलत नहीं करेगा। इस बात को सोचा है? अगर मानिए हम एक ही घर के दो बंदों को निकालते हैं और एक जने को 10-10 हज़ार रुपये दोनों को दे के भेजते हैं कि जाओ 10-10 हज़ार रुपये पकड़ो और अपना बिजनेस चालू करो, कोई भी जाके चालू करो बिजनेस करना। बिजनेस करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, पर उस बिजनेस को समझना, उसकी सोच बनाना, उसे परखना, सबसे बड़ी बात वो होती है। याद रखना मेरे भाई इस बात को। दो जनों को 10-10 हज़ार रुपये लेके भेज दो। अब तुमने भेज दिए 10-10 हज़ार रुपये लेके, एक ने क्या करा, उन पैसों को खाते में डाल दिया बैंक में, 10 हज़ार रुपये को। उसे पता है कि 10 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होना है। और आजकल की जो सबसे पहली सोच आती है वो यही आती है कि 10 हज़ार रुपये में क्या कर लोगे आप, क्या बन जाओगे, कहाँ तक पहुँच जाओगे आप। सबसे पहली जो सोच आती है आम जनता के दिमाग में, वो सबसे पहले सोच ये वाली आती है कि क्या कर लोगे 10 हज़ार से। अब मानी एक ने तो 10 हज़ार बैंक में डाल दिए, अपने दिहाड़ी मजदूरी करने निकल गया। वो अपने दिहाड़ी मजदूरी करके खुश है, क्योंकि उसे कोई जलालत नहीं आई इस बात में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने समझाया भी नहीं, किसी से उसने मशवरा भी नहीं लिया। अब जो दूसरा आदमी था उसे 10 हज़ार दिए, उनने क्या करा, उन 10 हज़ार की कोई भी एक मार्केट का ऐसा प्रोडक्ट लाया छोटा सा, चाहे से वो चप्पल ले लो, 10 हज़ार की चप्पलें भर लाया मानो, चाहे से वो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े भर लाया, जो उसे बेचना थे मार्केट में, उसने अपने बेचना चालू कर दिया उस 10 हज़ार की चीज़ से। अब उसे मानी 5 हज़ार का प्रॉफिट हो गया महीने में, इसने अपनी दिहाड़ी करी। अगर हल्के हाथ से प्रॉफिट मानते हो 5 हज़ार का हुआ, इसने अपनी दिहाड़ी करी। इसे दिहाड़ी एक दिन मिली, दूसरे दिन नहीं मिली, इसके 10 हज़ार खाते में पड़े हैं, इसके 10 के 10 ही दिहाड़ी से अपना काम धंधा कारोबार चला रहा। उसने उस धंधे से अपना खर्चा भी निकाला और 5 हज़ार रुपये बचा लिए। अब उसका क्या हुआ, उसके पास हो गए 15 हज़ार, 10 हज़ार के 15 हज़ार ने बैंक में नहीं डाले। अब उसने सोचा क्यों ना 10 हज़ार रुपये की मशीन मिल रही है, मैं चप्पलें बनाने वाली मशीन क्यों ना लाऊंगा, प्रोडक्ट मेरे घर का होगा, माल मेरे घर का होगा, फिर मैं बेचूंगा मार्केट में। अब ये उसकी सोच है। तो जब वो चप्पलों बनाने वाली मशीन लाता है, अब उससे क्या है कि उसे खाली माल लाना पड़ रहा है, चप्पलें घर पर खुद ब खुद बन रही हैं। दो बंदे लगा दिए, अब उसे प्रॉफिट हुआ उसमें 25-30 हज़ार रुपये का, और प्रॉफिट हो गया उसे। वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी में चल रहा है, घर का खर्चा कर रहा, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा, जितने ले आया उतने खा लिया उन्होंने। अब इसने क्या करा, 30 हज़ार रुपये लेके, इसके पास 30 हज़ार हुए, मशीन इसकी फ्री हो गई। अब इनने उस 30 हज़ार से क्या करा, उस 30 हज़ार से इनने सोचा कि क्यों ना जो मैं मार्केट से दूसरा
वो ला रही हूँ मैं, उसका जो पीछे का सामान उठा के ला रही हूँ, जैसे चप्पल बनाने वाली प्लेट आती है वो उठा के ला रही हूँ, बत्ती उठा के ला रही हूँ, क्यों ना मैं चप्पल बनाने वाली प्लेट की मशीन लगा लूँ, प्लेट बनाने लगूँ उससे थोड़ी छोटी। वो अब उस 30,000 से बुलाया, उसने फिर उसके चप्पल घर में पूरी तैयार होने लगी। अब उसे कितना पूरा प्रॉफिट बचने लगा, महीने का वो कितना कमाने लगा, 80,000। अब वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर गया, वो सक्सेस नहीं बना, पर उनने दिमाग लगाया 10,000 से। अब जब वो आगे बढ़ता है तो वो तो अपने सक्सेस में उसके पास किसके फ़ोन आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के, कि भाई हमें माल चाहिए, हमें माल बेचना है, हमें ऑर्डर देना है। भाई अगर बैंक से फ़ोन आ रहा है, भाई लोन ले लो, हमारा इतना लोन है, आपके खाते से इतना लेन देन हुआ है, आप इतना कुछ कर सकते हो। वो उसके पास जो फ़ोन आ रहा है वो काम क्या आ रहा है। अब ये दिहाड़ी मजदूरी वाला, इसका क्या काम हुआ, दो बार जाकर जुए में बैठा, तीसरी बार लोगों का फ़ोन आया, क्या आजा पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, आजा, वो हुआ को गया। फिर तीसरा इसका काम क्या है, 4 फालतू बातों में बैठा जाकर। अब इसका क्या है, इसके ऊपर गुनाह भी चढ़ रहा, फालतू बातें करना, शराब का गुनाह, शराब पी उसका गुनाह, जुआ खेला उसका गुनाह, लोगों से मारपीट की, लोगों से लड़ा, किसी को बुरा भला कहा, दिन भर घूम फिर के ऐसे ही निकाल दे रहा। और वो अपने क्या कर रहा है, जो बिजनेसमैन है उसके कहाँ के फ़ोन आ रहे हैं, कि भाई काम के सारे फ़ोन आ रहे हैं, उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने काम में बिजी है, वो अपने काम में अपने होमवर्क में बिजी है, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। अब उसके पास क्या हुआ कि उसके पास 3 मशीनें खुद ब खुद हो गई। अब उसने चौथा स्टेप लगाया कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि पूरी कंपनी, जब मेरे को इतना छोटा वर्क है, मेरा माल ज़्यादा ही जा रहा है, तो क्यों ना मैं कुछ बड़ी जगह खरीदूं, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। उसने बड़ी जगह खरीदी, बड़ी जगह में उसने थोड़ी बड़ी मशीनें लगाना चालू कर दी, उसने बड़ी मशीनें लगाई। अब उसकी वो मशीनें जो हैं वो ऐसा काम कर रही हैं कि उसमें मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद का खुद काम कर रही हैं, पूरा इंस्ट्रूमेंट लगा के अपना पूरा माल बना के निकाल रही हैं। अब इसे क्या करना है, खाली फ़ोन पर बैठे बैठे ऑर्डर लेनी है। अब इसे घूमने का भी इसका चेंज खत्म हो गया, क्योंकि इसका एक बन गया ब्रांड। जब वो ब्रांड बना, इसका जब ब्रांड बन गया तो ये क्या हो गया, सक्सेस। अब इसका क्या नाम चल रहा है, ब्रांड का नाम, लोग देख रहे हैं, पहन रहे हैं, उसका उठ गया नाम। अब वो नाम उठ गया, फिर भाई वो कैसे गिरने का, अब इसे जो प्रॉफिट है वो दुगने का तिगने का होने लगा, चौगने का होने लगा। ये इतना अमीर बन गया कि इसके पास पैसा ही आने लगा बहुत ज़्यादा। अब जो गरीब को जिसे 10,000 दिए थे, वो लोगों में बैठ कर पता उसकी क्या तारीफ करता, उसमें घमंड ज़्यादा आ गया, उस पर पैसा ज़्यादा हो गया, इसके मारे उसमें घमंड आ गया। वो घमंडी है, ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं है भाई। ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता है, पैसे से ही सब कुछ नहीं चलता है भाई। दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, कुछ प्यार मोहब्बत भी होती है, कुछ लोगों से बातें कर लो, वो ज़िंदगी में यही रखा है। वो ऐसी बातें कर रहा है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम है। उसके पास किसके फ़ोन आ रहा है, उसके फ़ोन आ रहा है कि भाई हमारे खेत में खाद बोनी है, भाई हमारे खेत में वहाँ पर ऐसा होना, भाई वहाँ पर थोड़े से मेड़ चढ़नी है, भाई फोन पर चलेगा वेल्डिंग के काम पे। उसके पास यूँ फोन आ रहे हैं। इसके पास कौन से फ़ोन आ रहे हैं, बिजनेसमैनों के, कि भाई हमारा माल इतना, हमारा कुछ पहुँचना है, इतना वहाँ पर पहुँचना है, इतना वहाँ से वहाँ पर पहुँचना है, तुम हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर लो भाई, ये हमारा माल यहाँ से बिकवाओ, आगे जाएगा, इस तरकीब से। अब इसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि जो उसके पास बैठा है उसके पास फालतू की बातें करे, उसके पास टाइम है, इसके पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है, कि अपने बिजनेस में घूमा है। इसके पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू लोगों से बात करे, फालतू लोगों के पास बैठे, क्योंकि इसे वो लगा है कि मैंने जब इतना बिजनेस कर लिया है तो आगे का और बिजनेस सोचूं, और बिजनेस सोचूं, फिर पैसा खुद का खुद आपके पास में आता रहता है। याद रखना इस बात, कभी भी अपनी सोच को अपने अल्लाह के ऊपर मत छोड़ो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर दिमाग दिया है, तुम्हारे अंदर 2 हाथ दें, तुम्हारे अंदर 2 आंखें दी, तुम्हारे अंदर एक मुंह दिया है बोलने के लिए, तुम्हारे अंदर 2 कान दें, तुम्हें 2 टांगें दी हैं भागने के लिए। किसके भरोसे बैठे हो, अल्लाह ने सब कुछ तुम्हें दे के भेजा है, किसी चीज़ में कमी नहीं करी है आपके लिए, किसी भी सोच में आपके लिए कमी नहीं करी अल्लाह ने।
अल्लाह ने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो देना चाहिए था, पर फिर भी तुम किसे दोष दे रहे हो? अल्लाह को। हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, हमारी किस्मत अच्छी नहीं बनी, हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, हमारी किस्मत ही ऐसी नहीं थी। वो अल्लाह की सोच नहीं, वो आपकी सोच। जो उसे उस टाइम में कठिनाई आई थी, बिजनेसमैन को जो कठिनाई आ रही थी, वो इस बात से आ रही थी कि लोग उससे कह रहे 10,000 रुपये में क्या कर लेगा तू, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे कर लेगा, वो तेरा काम नहीं होगा, इसमें अगर घाटा हो गया तो क्या करेगा। उसे उस टाइम पर जी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम से वो लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, लोगों की सोच को मार रहा था, लोगों की सोच को नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि तुझे तो कोई मतलब ही नहीं था, तुम्हारे पैसे खाते में पड़े थे, तू दिहाड़ी कर रहा था, तुझे कोई लोग कहते ही नहीं, तो तू क्या चैन से रह रहा था उस टाइम। पर उसकी वो सक्सेस, उसकी जो दिक्कत थी, उसकी जो दिक्कत पहले वाली दिक्कत थी, उसे बाद में उसने तो आराम दिया। पर ये तेरी जो आगे की आरामदायक जिंदगी थी, जो तुझे पैसा मिला था उस टाइम, तेरी जो जिंदगी थी, इसने तुझे आराम आगे नहीं दिया। तूने बारात करी, बारात करने के बाद तेरे बच्चे हुए, जुड़वा हुई, बीवी आई, तूने उसके साथ में मारा तोड़ी करी, काय के चक्कर में, खर्चा नहीं है, क्या बनाएगी, क्या खाएगी, क्या। तो फिर गांव के जो घर घर के लोगों की सोच होती है, जो इस प्रकार की छोटी सोच होती है कि फिर इनका झाड़ कहीं नहीं उतरता, बस अपनी जरूरत पर उतरता है। बीवियों को मारना, बच्चों को मारना, झंझट करना, फिर से बाहर जाकर घूमने आना, सोचना कि काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं है, इस बात की प्रॉब्लम। और कुछ लोगों ने पैसा इस तरीके को बना रखा है कि अब वो निकल गए कि बाहर जाकर लड़ाई दंगे करवाना, लोगों को मिलना, किसी को मिल जाए, किसी से कुछ बुलवाना, किसी से कुछ बुलवाना, इस चक्कर में निकल जाते हैं लोग। अगर तुम सक्सेस बनोगे तो इस सक्सेस में तुम्हारे सरकार को भी प्रॉफिट, तुम्हारे भारत की सरकार को भी प्रॉफिट, तुम्हें भी प्रॉफिट, तुम्हारे गांव वालों को भी प्रॉफिट, तुम्हारे गांव वालों को रोजगार मिल जाएगा, जो बेचारे चार बेकार फिर रहे हैं उन्हें काम मिल जाएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उसके ऊपर इतना गुनाह नहीं है, क्योंकि वो चार घरों को रोटी भी दे रहा है। रोटी किस तरीके से दे रहा है कि वो अपनी कंपनी में काम दे रहा है, उसने लगा रखा है उसे, उसके घर से उसका परिवार चल रहा है। और आपने क्या करा अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं ना। तो इसलिए भाई, किस्मत को दोष बाद में दो, पहले अपना को दोष दो, पहले अपने ऊपर दोष दो, पहले ये बोलो कि हम बेकार थे, हमारी सोच गंदी थी, हमारी जो सोच थी वो सबसे ज्यादा गंदी थी, हम लोगों के संग में चल रहे थे, हम लोगों को बहकाने में चल रहे थे, क्योंकि लोग बहकाते हैं, हम उस बहकाने में चल रहे थे। बहकाने वाले तो 100 मिलेंगे, समझाने वाला एक भी नहीं मिलेगा दुनिया में, समझ। लोग आपका जब तक साथ देंगे जब तक उनका कोई मतलब होगा, जब उनका मतलब निकला तो लोग आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी उन्होंने तो आपको देखा ही नहीं था। याद रखना, सगा भाई सगे भाई का नहीं होता आज के दौर में, होता भी है तो किसी मतलब तो, मेरे भाई याद रखना इस बात को। तो अपनी कामयाबी, अपनी सक्सेस अपने दम पर करो, अपने जिगर पे करो, अपने दिल को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग की थिकनेस को और आगे बढ़ाओ, दिमाग से सोचो, जो भी सोचो अच्छा सोचो, ऐसा सोचो कि तुम्हारे सोचने से किसी गैर को भी प्रॉब्लम ना हो, बराबर वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, और तुम्हारे लिए भी अच्छा हो।